आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.22 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ए नंबर पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्फेयर है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है 2.4 मीटर। तो डायमीटर इतना है तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिए, हमको 2.4 को 2 से डिवाइड किए 1.2 मीटर, ये आ गया मेरा क्या, रेडियस लिख दिए 1.2 मीटर। ठीक, अच्छा, इस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है ये हम लोग को पता करना है। कितना चार्ज दिया हुआ है इस स्फीयर पे वो हम लोग को पता करना है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, 80 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। 80 के बाद यहाँ पर माइक्रो था ना, माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो के जगह पे यानी कि म्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस पता कर लिए। अच्छा, चार्ज हमको निकालना है। तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, चार्ज पता करना है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी को नहीं जानते हो वो मेरे फर्स्ट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखोगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सारा चीज़ बताया हुआ। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वीडियोज उसी में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया में वो चार्ज बटा हुआ है। हमको यहाँ से क्या करना है, चार्ज पता करना है। ठीक है, इसीलिए चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा इंटू क्या, एरिया करना है। अच्छा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू है 80 गुना 10⁻⁻6 इंटू एरिया की बात करें तो ये पूरा का पूरा स्फेयर है। तो स्फेयर का जो सरफेस है उसी पर चार्ज है ना। तो सरफेस पे चार्ज है तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फेयर के सरफेस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर स्फेयर के सरफेस का एरिया। तो चार्ज बराबर हो गया यहाँ से 80 गुना 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का मान 3.14 है ना, या 22/7 भी लिख सकते थे। आर यानी रेडियस का स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर ना, स्क्वायर तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा सा 2 बार लिख देते हैं। 1.2 का स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या किए, इसको 2 बार लिख दिए। ठीक है, अच्छा, 10⁻⁻6 को थोड़ा साइड किया जाए। एक काम करते हैं, 80 को गुना किए 4 से, कैलकुलेटर में 80 को गुना किए 4 से, फिर 4 को फिर जितना आया उसको इससे गुना इतना गुना इतना, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना कैलकुलेटर में किए जब, तो ये मेरा आ जाता है टोटल 1446.912। और ये 10⁻⁻6 को हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं। तो चार्ज बराबर चाहते तो इतना कूलम्ब लिख सकते थे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर बुक में दिया हो वहाँ तक कंप्लीट लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखा जाए, ये हो गया, हाँ ये चीज़ ऐसे ठीक है। 446.912 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्या -3। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर जुट के फिर से क्या हो जाएगा, -3 मेरा -6 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये एक पावर को हम लोग नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो Q बराबर 1446.912 इंटू 10⁻³ ये पावर है माइनस में, तो नीचे इसको लेकर के आएंगे, एक ठो को नीचे लेकर के आ गए तो 10⁻³ ये क्या हो गया 3। तो अब ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ पर हो जाएगा 1446.912 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये 10 का क्यूब का मतलब हो गया 1000। ऐसे ही 3 को 0 है तो 1 2 3 अंक यहाँ खिसका सकते हैं हम लोग डेसिमल को, लेकिन फिर भी हम और डिटेल में कर देते हैं। चार्ज बराबर इसको और अच्छे से करें तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम लोग इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, 1 2 3 0 लेकर के आ गए। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद चार्ज बराबर हमको लिखना है अगर, तो कैसे लिखेंगे, देखा जाए तो इस सब को हटा करके हम लोग अगर इसके नीचे पॉइंट यहाँ लाना चाहे तो कै जीरो इधर से गिनते हुए कै जीरो के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद एक पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, यानी कि 1.446912 इतना बटे इतना मेरा इतना हो गया। अब गुना में 10⁻³ क्या -3।
इतना कुलम्ब मेरा हो गया क्या चार्ज। इसी चार्ज का अमाउंट को एनसीईआरटी के जो बुक है उस बुक में लिख दिया है 1.4, इसको कर दिया 5 × 10⁻³ क्या -3 कुलम्ब, इतना कर दिया है क्या आंसर। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं ना, नहीं तो एग्जैक्ट डाटा तो मेरा उतना है, ये मेरा क्या हो गया अप्रॉक्स में, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये सही है डाटा। अब इसके बाद जो है हम लोग वो बढ़ते हैं ए नंबर के बाद बी नंबर जो क्वेश्चन है उसके तरफ। अब हम लोग बी नंबर पर बात करते हैं। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ जो ये जो स्फीयर है इससे कितना फ्लक्स होगा, वो कितना फ्लक्स ये जनरेट करेगा, वो फ्लक्स बताना है। तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस लॉ से क्या जानते हैं, फ्लक्स बराबर क्या है चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है टोटल अभी हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाले हैं 1.45 × 10⁻³ क्या -3 डिवाइडेड बाय क्या करना है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻³ क्या -12 ना। ठीक है, अब हम लोग ज़रा सा इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो फ्लक्स बराबर ये हो जाएगा कितना 1.45 डिवाइडेड बाय ये हो गया 8.854 अच्छा × 10⁻³ ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻³ क्या 12 अच्छा ठीक है। ये 1.45 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू ये बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा 10⁻12 में से 12 में -3 में जोड़ेंगे क्या 12, तो ये 1.45 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻12 में -3 जुटा यानी कि क्या हो गया 9। अच्छा ठीक है, ये 1.45 में हमको इतना से डिवाइड करना है, तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या से डिवाइड करना थोड़ा कष्टदायक अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना इसको बड़ा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें से एक 10 ले करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखा जाए 1.45 डिवाइडेड बाय 8.854 अच्छा इंटू, ऐसे चाहे तो कैलकुलेटर से कर लेते, खैर देखा जाए 10 × 10⁻³ क्या 8 लिख सकते हैं। इधर का सब कुछ वैसे ही है, इसको क्या लिख दिया 10 × 10⁸, यहाँ पे कुछ नहीं तो 10 के पावर में 1 है और दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो 10 का 10 ही रहेगा और पावर जुट जाएगा 8 में क्या कुछ नहीं तो 1, 8 1 9, फिर से ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग क्या किए ऐसे करके 10 छाट लिए। अब ये 10 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 14.5 नहीं हो जाएगा, इतना मालूम है कि नहीं। हाँ, ये जैसे होगा तो चाहे तो कर भी दे क्या 100, ये 10 यहाँ से कट जाएगा फिर ये 10 होगा तो ये 14.5 हो जाएगा ना। खैर ठीक है, ध्यान रखना ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 14.5 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻³ क्या 8। अच्छा, अब इतना को इतना से डिवाइड करेंगे, 14.5 को डिवाइड करेंगे 8.854 से तो ये आ जाएगा मेरा फ्लक्स बराबर 1.637 इंटू 10⁻³ क्या 8। इसको इससे डिवाइड किए 1.637 हो गया और ये हो गया मेरा 10⁻8, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इस तरीके से मेरा आंसर हो गया।